जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी जमात जम्मू व कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत की बहाली के लिए पुरअमन, जमहूरी और कानूनी जदोजहद में मसरूफ है। उन्होंने ये बात जुमेरात को यहाँ 5 अगस्त 2019 की बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स नवाई सुब कॉम्प्लेक्स में मुनक़दा एक इजलास खिताब के दौरान कही है। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़द होने वाले इस इजलास में जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल और सूबाई सदर नासिर असलम वानी के अलावा कई सरकर्दा लीडरान और अहदेदारों ने शिरकत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों की दूसरी बरसी के मौके पर जुमेरात को यहां पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा दर्ज किया है। एहतजाजियों ने पार्टी हेडक्वार्टर्स जो शेर कश्मीर पार्क के मुतसिल वाक़ा है से लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, ताहम वहां तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एहतजाजी 5 अगस्त का काला कानून नामंजूर नामंजूर, हमारा आइन बहाल करो वगैरह जैसे नारे लगा रहे थे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसलों को जहां सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू व कश्मीर की तारीख का सियाह-तरीन बाब करार दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि दफा 370 और 35 की मनसूखी अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है। बता दें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे और इस रियासत को 2 वफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसले लिए थे, जिसके आज यानी जुमेरात को 2 बरस मुकम्मल हो गए। इन फैसलों की दूसरी बरसी के मौके पर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि 5 अगस्त जम्मू व कश्मीर की तारीख का एक सियाह-तरीन बाब है। महकमा सयाहत ने गुलमर्ग में स्टेक होल्डर्स के साथ सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम का एहतमाम किया। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि स्टेक होल्डर्स जैसे होटल मालिकान, गाइड्स पहले से ही वैक्सीन कर चुके हैं, जैसे कि सयाहों से निपटने के दौरान कोविड-19 मुनासिब रवैये पर अमल करने का भी मशवरा दिया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनके लिए हम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि लोग कोविड के बाद थोड़ा रिलक्टेंट रहे ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए हमें तैयार रहना। पोनी वाला हैं, घोड़े वाले हैं या टूरिस्ट गाइड हैं या जो और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है। श्रीनगर में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के शांगस इलाके से ताल्लुक रखने वाला शहरी बिजली का करंट लगने से लुकमचल बन गया। सरकारी जराये ने बताया कि श्रीनगर में एक निजी कंपनी में काम करने वाला एक मुलाजिम एक मोटर की मरम्मत करने के दौरान बिजली का करंट लगने से बरसर मौके ही मौत की आगोश में चला गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद जवाद बट वल्द अली मोहम्मद साकिना शांगस अनंतनाग के बतौर हुई है। अफगानिस्तान और चीन को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार बढ़ रही है। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात एक नाजुक दौर में हैं। नेशन ने सफारती जराये के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के इन दोनों आला अहदेदारों ने अमेरिकी इंतजामिया के आला पाकिस्तानी हुकाम ने कई दौरों की मुलाकातें की, लेकिन अफगानिस्तान और चीन के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात ने अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को दूर नहीं कर सकती हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मशीर NSA मुईद यूसुफ और ISA के DG लेफ्टिनेंट फैज अहमद की कोशिशें भी इस सिलसिले में नाकाम हो रही हैं।
जिला डोडा भलीसा के ब्लॉक चंगा में महकमा फूड्स के तमाम डीलर अरसा 3 साल से परेशान हैं। उनका कहना है कि महकमा की जानिब से मुलाजिम लोगों को राशन बेचने के लिए मशीनें दी गई हैं, जिनका कोई भी फायदा नहीं है। न तो डीलरों को तनख्वाह और न ही राशन का किराया मिल रहा है। उनका कहना है कि लाखों के हिसाब पैसा उधार उठाकर आवाम की मजबूरियां निकालनी पड़ रही हैं, लेकिन जो अपना पैसा है वो मिलना दुश्वार हो गया है। उनका ये भी कहना है कि तमाम सरकार की जानिब से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हमारा यही हाल रहा तो तमाम डीलर अपनी अपनी मशीन TSO दफ्तर में जमा करवाएंगे। लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि चंगा ब्लॉक के डीलरों के साथ इंसाफ फरमाया जाए। JKCT न्यूज़ के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। अगर इनको टेंडर करने थे, टेंडर किए ठेकेदार को, ये सरकारी गाइडलाइन थी इनको, लेकिन कम से कम टेंडर से कबल हमें ये लायबिलिटी जो है ये हमारी, ये हमें मिलनी चाहिए थी ताकि हम काम कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामान एडवोकेट मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस R हसनैन मसूदी ने जुमेरात को कौमी राजधानी नई दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने 5 अगस्त 2019 के फैसलों की बरसी पर एहतजाज किया और जम्मू व कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली का मुतालबा किया। दोनों अरकान पार्लियामान ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और जिन पर 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मनसूख किया जाए और जम्मू व कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल किया जाए के नारे तहरीर थे। दोनों लीडरान ने इस मौके पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि मरकजी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले सरासर गलत थे और खुसूसी पोजीशन के खात्मे के लिए मुल्क की आवाम के सामने जो दलाइल दिए गए थे और जो दावे किए गए थे वो सब के सब सराब साबित हो गए। जम्मू व कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जिला किश्तवाड़ के जिला सदर किश्तवाड़ शेख इम्तियाज बशीर ने अपने एक बयान में कहा कि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट के जाबराना एक फैसले को जम्मू कश्मीर पर थोपा गया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर व लद्दाख में यौम एहतजाज के तौर पर मनाया गया और किश्तवाड़ जिला में भी इसकी तकरीब हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इसी तरह से अपने फैसले थोप देते हैं। JKCT न्यूज़ के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसका मुद्दा मकसद यह है कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को इसी दिन जो है स्टेट का दर्जा छीन के यूटी बनाया गया। तो आज पूरे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के समेत जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाज कर रही है। तो उसी हिसाब से हमने भी आज अपनी बात रखने की कोशिश की। JKCT न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।